आप सभी का हमारे चैनल है सिविल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड कि उनका एग्जाम से लेके सिलेक्शन तक का क्या प्रोसेस है, कि उनको फाइनल सीट मिल जा रही है तो इसके बीच में कितने स्टेप्स आते हैं, क्या क्या स्टेप होने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा बड़ी ये वीडियो रहने वाली नहीं है, छोटी सी ये वीडियो है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके डाउट्स को क्लियर हो जाए। बिकॉज मैंने ये देखा है काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि क्या प्रोसेस है, वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। कि सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो जिस तरीके के प्रोसेस होता है, जैसे आपने एग्जाम दिए, एग्जाम के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक स्टेप रहता है, जहां पर क्या होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वहाँ पर क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा कि जितने आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सही किए ना। एज लाइक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट होता है, तो उनके सर्टिफिकेट को चेक किया जाता है कि उनका जो सर्टिफिकेट जो अपलोड किया जा रहा है उसको कोई डेट तो नहीं निकली गई, या फिर सर्टिफिकेट सही है नहीं है, अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी है नहीं है। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। जिनका सर्टिफिकेट या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होते उनका रिजेक्शन हो जाता है। जिनके डॉक्यूमेंट्स सभी वेरिफिकेशन हो जाते हैं, उनके बाद उनको डिपार्टमेंट्स उनके अलॉट किए जाते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में किस किस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हैं। मतलब जो उनकी एज लाइक प्रेफरेंस के हिसाब से उनको पोस्ट जो है वो अलॉट की जाती है। उसके बाद उनका सिलेक्शन जो है वो होता है। जैसे कि मतलब एज लाइक सिलेक्शन कह रही हूँ मैं, कि आपको डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं। फिर डिपार्टमेंट के बाद आपका एक प्रोसेस आता है वेरिफिकेशन का। अब ये देखिए कि ये जो वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन का वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एसएससी की नहीं होती है। कुछ एक आधी ऐसी पोस्ट होती है एज लाइक आर्मी से, सेफ्टी से, जैसे कि कुछ आर्मी से रिलेटेड कुछ एक दो पोस्ट ऐसे होते हैं जहां पर एसएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेडिकल बोर्ड्स उनके द्वारा लगाई जाती है, जहां पर उनका सिलेक्शन मतलब जहां पर उनका वेरिफिकेशन होता है। लेकिन बाकी अदर पोस्ट के लिए एसएससी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये उनके द्वारा जिन पर बच्चों को मतलब भेजा जा रहा है उनके डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका वेरिफिकेशन कराया जाए। तो ये जो डिपार्टमेंट जो अलॉट किए जाते हैं आपको, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपका मेडिकल वेरिफिकेशन कराया जाए। तो फिर उनके द्वारा आपको हॉस्पिटल्स अलॉट किए जाते हैं कि किस हॉस्पिटल में आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं बोला जाएगा। ये वो मतलब वो बोलेंगे आपको कि आप कहाँ से वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एज लाइक आप शायद रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन बोल सकते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब वेरिफिकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में करा लें या फिर इस हॉस्पिटल में करा लें, तो वो बात की बात है। तो उनके द्वारा आपको हॉस्पिटल्स अलॉट किए जाते हैं कि जहाँ पर आप वेरिफिकेशन करा सकते हो। आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ से अपना सर्टिफिकेट बनवाया वहाँ पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करा सकते हो, या फिर आपके उनके द्वारा आपको एक हॉस्पिटल दिया जाता है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करा सकते हो। अब उनके वेरिफिकेशन के बाद में मतलब वो वेरीफाई करते हैं, मतलब पर्सनली पहले आपको वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिर आपके सर्टिफिकेट को देखा जाएगा। वो देखेंगे कि एज लाइक आपकी डिसेबिलिटी एक्चुअली में क्या आ रही है। देखो, जो आपकी परसेंटेज आपके सर्टिफिकेट में है वो परसेंटेज एग्जैक्ट वो ही तो ही नहीं होगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो अपना खुद का वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब वो खुद से ही वेरिफिकेशन करते हैं पहले कैंडिडेट का, कि मतलब जो डिसेबिलिटी है मतलब उनका परसेंटेज उनके द्वारा दिया जाता है। कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो कराता है, जैसे कि जहाँ पर डिपार्टमेंट आपको भेजते हैं, उनके द्वारा आपको परसेंटेज दी जाती है कि इस बच्चे के अकॉर्डिंग हमने वेरिफिकेशन किया है इस बच्चे का, स्टूडेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग इस बच्चे की परसेंटेज ये बन रही है। अब अब इन केस ये जो परसेंटेज है वो 40 भी हो सकती है, 40 से कम भी हो सकती है, 40 से ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसे लाइक आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपके सर्टिफिकेट में 60% डिसेबिलिटी है एंड जहाँ पर आप वेरिफिकेशन कराने गए वहाँ पर 70% डिसेबिलिटी दी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में भी आपके मतलब एक्सेप्ट मतलब आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपके रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि 80% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखा जाता है कि इस डिपार्टमेंट का को सीट अलॉट की जा रही है, तो इस डिपार्टमेंट की ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, आप इस फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रखा जाता है। देन फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको परसेंटेज और भी कम दे दी जाती है, जैसे मान लीजिए 60% है, आपकी परसेंटेज बन गई 40 से भी कम, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपका मे बी रिजेक्शन हो सकता है। मतलब आप फिर नॉर्मल कैंडिडेट की अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हो कि आपके मार्क्स किस हिसाब से आ रहे हैं, वरना आप रिजर्वेशन के चांसेस को खो सकते हो। बिकॉज एटलीस्ट 40% रिजर्वेशन जो होना, 40% डिसेबिलिटी होना कंपलसरी होता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये फिर आपके वहाँ के वेरिफिकेशन के हिसाब से
देखा जाएगा। ओके, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, आप अपनी जो सर्टिफ़िकेट अपलोड कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए एंड वहाँ पर भी आप एकदम कॉन्फिडेंट रहने चाहिए। जैसे आपकी डिसेबिलिटी एज़ लाइक है, तो फिर ताकि मतलब कुछ इस तरीके की कंडीशन क्रिएट ना हो। तो उसके बाद जब आपका वेरिफ़िकेशन हो जाता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक कर दिए जाते हैं या फिर आपको परसेंटेज दी जाती है, 40% या फिर ज़्यादा, फिर जब उनके द्वारा आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट जो है वो मिल जाती है। तो ये कुछ प्रोसेस है सिलेक्शन का। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऊपर है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ओके।